अच्छा जी, आज हमने क्या काम करना है, गूगल मैप्स पे काम करना है। ठीक है, गूगल मैप्स यूज करने का पर्पस हमारे पास क्या आ रहा है कि हम गूगल मैप्स को अपनी एप्लीकेशन में लोड या अपनी एप्लीकेशन में शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, आपने देखा कि एक गूगल मैप की बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन होती है और बाकी जितने भी ये उबर क्रीम वगैरह ये क्या कर रही है, गूगल मैप्स को यूज कर रही है। तो याद रखें, आज हम पहली दफा करने लगे हैं कि किसी की सर्विसेज अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने लगे हैं। ठीक है, किसी की सर्विसेज अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने लगे हैं, इससे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, आपने फेसबुक इंक्लूड करना है, यूट्यूब इंक्लूड करनी है, कोई भी आपने गूगल ड्राइव इंक्लूड करनी है। ठीक है, यानी सर्विसेज उनकी हैं, राइट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, समहाउ अपनी एप्लीकेशन में उसे पॉसिबल या अलाउ करें कि हमारी ऐप से भी आप गूगल मैप या हमारी ऐप से गूगल ड्राइव को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या करना होता है, जब भी फायरबेस की सर्विस है, कोई भी सर्विस है जिसको अपनी एप्लीकेशन में इंक्लूड करवाना है, पहले समहाउ उनके सर्वर के साथ कनेक्शन क्रिएट। ठीक है, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस एंड्रॉइड प्रोजेक्ट का उनके सर्वर के साथ कनेक्शन वगैरह बिल्ड या कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम हमेशा एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करते आ रहे थे। गूगल मैप्स पे जब भी काम करना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है गूगल मैप्स। तो यहाँ से आप क्या सिलेक्ट करोगे, गूगल मैप्स एक्टिविटी सिलेक्ट करोगे। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम वही रहने दे, बाकी चीजें सेम है। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया मैप्स। नहीं, ये हमारे पास क्या हो गया, गूगल मैप्स का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, गूगल मैप्स का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, गूगल की कोई वेबसाइट है कह लो, या डेवलपर वेबसाइट जिसे हम कहते हैं कंसोल कहते हैं, वहां से जाके हम क्या करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, अपने इस प्रोजेक्ट को देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि इस प्रोजेक्ट का गूगल मैप की सर्विसेज के साथ कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, मोस्टली जो साइट्स है वो क्या करती हैं, एपीआई की देती है। ठीक है, क्या देती है, एपीआई की। ठीक है, वो एपीआई की ऐसी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपने जिस प्रोजेक्ट को यूज करते हुए क्रिएट की है, उसी प्रोजेक्ट के साथ उस एपीआई की को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एपीआई की यूनिक होती है। एपीआई की अलाउ करते हैं कि आप किसी सर्विसेज के साथ अपने एक एंड्रॉइड प्रोजेक्ट का कनेक्शन वगैरह क्या कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, किसी ऑनलाइन सर्विसेज के साथ अपने गूगल मैप का या किसी भी फेसबुक का या आपके गूगल ड्राइव का हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे मैंने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो हमारे पास जो एक्टिविटी हमने सेलेक्ट की है, इस दफा कौन सी की है, गूगल मैप्स एक्टिविटी, राइट। यहाँ पे हमारे पास क्या काम होगा, अब देखिए आपके पास ना एक एक्स्ट्रा फाइल बनी है, गूगल मैप्स API.xml। ये आपकी आज तक पहले कभी नहीं बनी। ठीक है, ये फाइल आपका एंड्रॉइड स्टूडियो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। कब जनरेट करेगा, जब आप गूगल मैप्स एक्टिविटी क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। ये बात समझ में आता है। ठीक है, ये देखो वो क्या कह रहा है, before you run your application you need a Google Maps API। ठीक है, एप्लीकेशन रन करने से पहले आपको क्या चाहिए, गूगल मैप्स की एपीआई की चाहिए। जब तक की नहीं होगी तब तक आपका कनेक्शन बिल्ड या कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, टू गेट वन फॉलो दिस लिंक, उसने लिंक दिया हुआ है। अब ये काम ना काफी आसान हो गया, पहले काफी लंबा चौड़ा स्टेप्स होते थे हमारे पास, अब उन्होंने सिंप्लीफाई किस तरह किया, ये मैंने की कॉपी की। ठीक है, गूगल पे जाके जस्ट इस लिंक को कॉपी करो, ओके का प्रोजेक्ट क्रिएट करो, और जस्ट दो बटन आप दबाओगे, एपीआई की क्रिएट हो जाए। दैट्स बस। जीमेल अकाउंट तो सबका है ना, बस एक जीमेल अकाउंट चाहिए। लिंक आपने को किया, 3 स्टेप्स है। सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद क्या किया, ये गूगल मैप की जो एसडीके है वो अनेबल की। ठीक है, और तीसरे स्टेप्स में आपके पास क्या आ गया, क्रिएट मैपिंग। दैट्स इट। बस जैसे आपने कुछ क्लिक्स करने हैं, आपका गूगल ये जो क्लाउड है ये ऑटोमेटिकली सारा काम करके इसने की क्रिएट कर दी। दैट्स इट। क्या किया, ये एपीआई की आपको क्रिएट कर दी। हमने एपीआई की कॉपी की, वापस आए अपने प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट के बिल्कुल नीचे जो एक स्ट्रिंग पड़ी है, यहाँ पर उसने लिखा हुआ योर, हमने जो वहां से की कॉपी की है वो यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, पेस्ट। ठीक है, इतना सा काम। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जिस हमने क्या किया है, ये लिंक आपके पास आया, इस लिंक को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर जाकर
पेस्ट किया तो ये 3 स्टेप्स आएंगे। जस्ट मैंने 3 दफा बटन दबाया, पहले बटन दबाया कंफर्म प्रोजेक्ट नेक्स्ट, फिर अनेबल एपीआई अनेबल की और गेट एपीआई पे जाके ये आपके पास एपीआई आ गई। दैट्स इट, इतना सा काम है। एपीआई की का क्या काम है, हमारे इस एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट का गूगल मैप की सर्विसेज के साथ कनेक्शन क्रिएट करना। ठीक है, एपीआई का क्या काम है, हमारे इस एंड्रॉइड प्रोजेक्ट का गूगल मैप की सर्विसेज के साथ कनेक्शन क्रिएट करना। ये पॉइंट समझ में आता है? ठीक है, ये एपीआई की होगी तब भी आप क्या कर सकते हैं, वो गूगल मैप को अपनी एप्लीकेशन में शो कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने देखा था जब भी आप कोई लाइब्रेरीज वगैरह इंक्लूड करवाते हैं किस फाइल में करते हैं भला, build.gradle में। तो उसने देखा बाय डिफॉल्ट क्या किया है, ये मैप्स की एक लाइब्रेरी इंक्लूड, ठीक है, उसने बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया, गूगल मैप की जो लाइब्रेरी है वो पहले से इंक्लूड कर दिया। ठीक है, यानी वो सारी की सारी जावा फाइल जो गूगल मैप वगैरह से रिलेटेड है, जो आपकी जिसकी आपकी जरूरत पड़ेगी, वो सारी की सारी उसने लाइब्रेरी के थ्रू इंपोर्ट कर दी। पॉइंट समझ में आता है? ठीक है, ओके। सो हमने क्या किया, पहला काम इस लिंक को हिट किया, इस ब्राउजर से जाके एपीआई की निकाली और इस की को क्या कर दे, यहाँ पे पेस्ट कर दे। अभी हम जावा में फ्रंट एंड में कोई कोड नहीं करते, एक दफा इसे क्या करते हैं, रन करके देखते हैं कि हमारे पास गूगल मैप लोड हो भी रह के नहीं हो रहा। पहला काम सबसे ये करना है, एपीआई की गेट करो, लोड करो, जस्ट प्रोजेक्ट रन करके देखो क्या गूगल मैप उसमें शो हो भी रह के नहीं। ठीक है, सबसे पहला काम ये होगा। सो यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, एपीआई की वाला काम हो गया और हमने प्रोजेक्ट रन करके टेस्ट किया तो ये गूगल मैप्स लोड हो गया। प्रोजेक्ट रन करके हमने टेस्ट किया तो आपके पास क्या हुआ है, गूगल मैप्स लोड हो चुका हुआ है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कोड देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट आपको एंड्रॉइड जो थोड़ा सा कोड करके दे रहा है, ठीक है, उसको आपने किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है, लीजिए हम आते हैं सबसे पहले आपकी इस फ्रंट एंड में। तो फ्रंट एंड में देखिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक टैग है, किस नाम से, फ्रेगमेंट के नाम से। सिर्फ आपके पास एक टैग आ रहा है किस नाम से, फ्रेगमेंट के नाम से। ठीक है, फ्रेगमेंट का साइज कितना है, मैच पीरियड, तो फ्रेगमेंट कितनी स्पेस ले रहा है, 100%, ये पूरी स्क्रीन। तो याद रखो फ्रंट एंड में सिर्फ आपने क्या करना है, जितनी स्पेस आप अपने इस फ्रेगमेंट को दोगे उतनी जगह पे गूगल मैप लोड होगा। जितनी स्पेस आप अपने फ्रेगमेंट को दोगे उतनी जगह पे क्या होगा, आपका गूगल मैप लोड होगा। समझ आए? ठीक है, सो हम क्या करते हैं, अगर इस गूगल मैप को बॉटम 80% में लोड करना हो तो क्या करेंगे बोला, इसके टॉप पे हम क्या ले लेंगे, एक लीनियर लेआउट ले लेंगे। ठीक है, तो इसकी हम विड्थ और हाइट सेट करेंगे। ठीक है, विड्थ हमने रख ली मैच पेरेंट, ठीक है, और हाइट भी हमने रख ली मैच पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेआउट में मैं क्या करता हूँ, एक मैंने दे दी ओरिएंटेशन वर्टिकल और एक हमने दे दिया वेट सम 1 या 10 दे दिया। ठीक है, अब इस लीनियर लेआउट के अंदर मैंने क्या किया, एक जेनरेटिव लेआउट लिया। ठीक है, ये 20% हो गया। ठीक है, 20% का एक रिलेटिव लेआउट आया। ठीक है, और बाकी 80% में क्या करता हूँ, इस अपने फ्रेगमेंट को स्पेस एलोकेट कर देता हूँ। ठीक है, तो हाइट हमने इसकी की 0 dB। ठीक है, और इसका वेट हमने कर दिया 0.8। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, 80/20 की दो पार्टीशन आ गई। 80/20 की क्या आ गई है, दो पार्टीशन आ गई। सिंपली याद रखना है, जितनी स्पेस आप अपने इस फ्रेगमेंट को एलोकेट करेंगे उतनी जगह पे आपका गूगल मैप क्या होगा, लोड होगा। ठीक है, उतनी जगह पे आपके पास क्या होगा, आपका गूगल मैप लोड। सो अब देखिए हमारे पास मैप ये रिफ्रेश हुई है, ये 80% में लोड हो गया। ठीक है, तो आप इस 20% में अपना कोई भी काम कर सकते हैं। 80-20 की बजाय 50-50 की भी पार्टीशन ले सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने पोर्शन में गूगल मैप को लोड या शो करना।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इसके जावा कोड पे, ठीक है। अब जावा कोड पे क्या काम हुआ है, ठीक है। हमारे पास एक मैप्स एक्टिविटी है, एक्सटेंड किया फ्रेगमेंट एक्टिविटी से, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है एक इंटरफेस। यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है एक इंटरफेस। इंटरफेस वही है जो आपको अलाउ करता है कि आपने कुछ ना कुछ या कोई ना कोई ओवरराइड फंक्शन इंक्लूड करना है। अगर आपने इंटरफेस की डॉक्यूमेंट देखनी हो ना, किसी भी चीज की डॉक्यूमेंट देखनी हो, क्या मैंने की बताई थी, कंट्रोल प्लस क्लिक, ठीक है। तो ये आपका एक इंटरफेस है, इसके नीचे कौन सा फंक्शन है, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन ओवरराइड करना जरूरी है। ये वाला फंक्शन आपके पास क्या है, ओवरराइड करना जरूरी है, ठीक है। मेन एक्टिविटी हमारे ऑन क्रिएट में हमारे पास कोई खास काम नहीं है। जैसे हमने मैप फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट लिया है, उसका फाइंड व्यू बाय आईडी की बजाय क्या यूज किया, फाइंड फ्रेगमेंट बाय आईडी, ठीक है। और ये r.id.map की किसकी आईडी है भला, उस 80% या उस मैप, ठीक है। मेन जो हमने काम करना है वो करना है ऑन मैप रेडी में। मेन हमने काम किस में करना है, ऑन मैप रेडी में, ठीक है। याद रखो, जब भी आपने देखा ना कि आपको कुछ ना कुछ फंक्शंस ओवरराइड करने पड़ते हैं, तो बैकएंड पे कोई ना कोई इंटरफेस यूज होता है। बैकएंड पे कोई ना कोई क्या यूज होता है, इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरफेस का कॉन्सेप्ट सिंपली इतना रखें कि इंटरफेस के अंदर जो फंक्शन होता है उसको ओवरराइड करना जरूरी है। इंटरफेस के अगेंस्ट कोई फंक्शन होता है तो उसे ओवरराइड करना जरूरी है। पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये फंक्शन ओवरराइड करना क्यों जरूरी है, ये क्या फीचर देता है। ये जी हमारे पास आ रहा है ऑन मैप रेडी के नाम से, हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है ऑन नाम से आईडी, और ये फंक्शन ओवरराइड है तो ऑटोमेटिकली कॉल होगा ना। और कब होगा, जब गूगल मैप आपका रेडी टू लोड है, ठीक है। ये देखो उसने दिया दिस कॉल बैक इज ट्रिगर्ड, ये फंक्शन चलेगा जब मैप इज रेडी टू बी यूज्ड, ठीक है। मैप आपके पास क्या हो गया, रेडी टू बी यूज्ड है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्कर वगैरह, लाइंस वगैरह, कैमरा वगैरह के ऑपरेशन लगा सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट उसने क्या किया, एक सिडनी में एक रैंडम मार्कर अप्लाई किया। बाय डिफॉल्ट उसने क्या किया, सिडनी में एक मार्कर अप्लाई किया, ठीक है। ओके, तो ये फंक्शन आपको बता रहा है कि आपका गूगल मैप रेडी टू बी यूज्ड। गूगल मैप आपका सक्सेसफुली कनेक्शन क्रिएट होके, एपीआई वैलिड होके गूगल मैप आपकी एप्लीकेशन में लोड हो चुका होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन आपके पास कॉल कब होगा, जब गूगल मैप रेडी टू लोड, ठीक है। तो ले जी इसके पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, किसका, गूगल मैप का। इसके पैरामीटर में किसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, गूगल मैप का आ रहा है, ठीक है। तो अब रन टाइम पे ये जो मैप लोड हुआ है इसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट ये वाला, ठीक है। ये जो मैप देखो ना, हर काम के लिए क्या है, बैकएंड में कोई ना कोई जावा क्लास, बैकएंड में कोई ना कोई आपके पास क्या है, जावा क्लास। ये जो पूरा गूगल मैप लोड हुआ है, इस गूगल मैप की इंफॉर्मेशन किस क्लास में पड़ी हुई है, गूगल मैप, ठीक है। तो ये हमारे पास वो ऑब्जेक्ट आ गया जो कि अलाउ करता है कि आप गूगल मैप पे कोई ना कोई एक्शन, फीचर या ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो नहीं जी, हमने सबसे पहले यहाँ पे उसने क्या काम किया है, इस गूगल मैप को स्टोर करवा दिया एम मैप। गूगल मैप को इसमें स्टोर करवा दिया एम मैप, और एम मैप भी देखें क्या है बोला आपके पास, ये गूगल मैप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये भी किसका ऑब्जेक्ट है, ये कोई बता सकता है काम क्यों किया बोला, काफी दफा ग्लोबल करने के लिए, ठीक है। देखो ना ये गूगल मैप है, मैं एक बटन का क्लिक इस समय करता हूँ जिसमें गूगल मैप की टाइप चेंज करनी है, क्या ये ऑब्जेक्ट इस यहाँ पे फंक्शन क्रिएट होगा, एक्सेस हो सकता है कि नहीं। ये फंक्शन के अंदर जो चीज है, ये फंक्शन खत्म होगा तो वो चीज क्या होगी, खत्म होगी, ठीक है। तो जो आपका रन टाइम पे गूगल मैप चल रहा है, हमने जितने भी ऑपरेशन करने हैं ये क्लास रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको हमने क्या किया, ग्लोबल बना दिया, इसको हमने क्या कर लिया, अब एम मैप पूरी इस एक्टिविटी में कहीं भी एक्सेस हो सकता है। जो आपका एम मैप है वो इस एक्टिविटी में, पूरी एक्टिविटी में कहीं भी इजीली एक्सेस हो सकता है। पॉइंट समझ आया, ये तो आपके पास आ गया गूगल मैप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, किसी भी
लोकेशन को पिन पॉइंट करना हो, ठीक है, तो जो अर्थ के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं भला, सबने पढ़ा हो, साइंस में पढ़ा होगा ईस्ट, छोटे, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नहीं कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अर्थ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके लिए हमारे पास क्या रिक्वायर होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो जावा में ये क्लास अवेलेबल है लैट लॉन्ग के नाम से। जावा में कौन सी क्लास अवेलेबल है, लैट लॉन्ग। लैट लॉन्ग आपके पास से क्लास आ रही है जिसमें आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेव करेंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेव करेंगे, ठीक है। सो लैट लॉन्ग की हमारे पास क्लास आई, ठीक है। इसका मैंने क्या किया, पोजीशन के नाम से, पीओएस के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, इज इक्वल टू न्यू लैट लॉन्ग। आप लोगों ने याद रखना है, आपने अर्थ की किसी भी लोकेशन को पिन पॉइंट करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आपको क्या पता होना चाहिए, लैटिट्यूड एज वेल एज लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो हम अपनी मर्जी की किसी लोकेशन को गूगल मैप में क्या करते हैं, पिन पॉइंट करवाते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे आते हैं गूगल पे, ठीक है। जैसे आप अपने पास कोई पॉपुलर प्लेस बताओ, जिन्ना पार्क, ठीक है, इधर हमने लिख लिया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये जिन्ना पार्क, ठीक है। हम रैंडमली कोई भी लोकेशन लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास बागी जिन्ना की लोकेशन आ रही है, इसको हमने पिन पॉइंट करना है, ठीक है। नॉर्थ हमारे पास आपका लैटिट्यूड होता है और ईस्ट हमारे पास आपका लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। यहाँ से हमने लैटिट्यूड कॉपी किया, पहला पैरामीटर आपका लैटिट्यूड, ठीक है। दूसरा पैरामीटर हमारे पास होगा लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक पार्क की लोकेशन आ गई, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, पार्क का एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब इसको हमने गूगल मैप में शो करना है, इसको हमें क्या करना है, गूगल मैप में शो करना है। तो गूगल मैप में पिन पॉइंट करने के लिए हमारे पास एक क्लास होती है मार्कर ऑप्शंस के नाम से, हमारे पास एक क्लास होती है किस नाम से, मार्कर ऑप्शंस के नाम से, ठीक है। मार्कर ऑप्शन, ऑप्शंस इज इक्वल्स टू न्यू मार्कर ऑप्शन, ठीक है। ये क्लास रिस्पॉन्सिबल, जो रेड कलर का एक पिन नहीं आ रहा होता, उसकी लोकेशन बतानी है, उसका टाइटल बताना है, उसका आइकन बताना है, तो वो मार्कर की पोजीशंस को जब आपने कस्टमाइज करना है तो हमारे पास क्या यूज होता है, मार्कर ऑप्शन। हमारे पास क्या यूज होगा, मार्कर ऑप्शन, ठीक है। So, हमने यहाँ पे किया ऑप्शंस डॉट, यहाँ पे हमने कर लिया पोजीशन, पोजीशन में ले लिया पार्क। मार्कर कहाँ पे होना चाहिए, आपके इस पार्क की लोकेशन में, ठीक है। फिर मैंने किया ऑप्शन डॉट टाइटल, यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, आपका टाइटल आ गया, हमारे पास क्या आ गया, आपका टाइटल। उसके बाद किया ऑप्शन डॉट आइकन, तो इससे आपके पास क्या हो जाएगा, आइकन चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है, बिट मैप डिस्क्रिप्टर फैक्ट्री डॉट फ्रॉम रिसोर्स, ठीक है। हमने रिसोर्स से क्या करना है, एक इमेज गेट करना है, तो आर डॉट मिप मैप डॉट, मैंने ये वाला इमेज यूज कर लिया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, उस पिन की प्रॉपर्टीज को कस्टमाइज किया, ठीक है। मुझे रेड कलर का आइकन आपके पास बाय डिफॉल्ट आता है, उसकी प्रॉपर्टीज कस्टमाइज करने के लिए कौन सी जावा क्लास अवेलेबल है, मार्कर ऑप्शंस। यहाँ तक पॉइंट समझ आया, ठीक है। लैट लॉन्ग किसी अर्थ की लोकेशन को पिन कर रही है और उस लोकेशन पे जो पिन ऐड करना है या कोई इमेज ऐड करना है या बाइक या गाड़ी का आइकन ऐड करना है, उसके लिए कौन सी क्लास अवेलेबल है, मार्कर ऑप्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। अब ये तो हमने लोकेशन बता दी, मार्कर बता दिया, मार्कर शो कहाँ पे करवाना है, मार्कर को कहाँ पे शो करना है, गूगल मैप पे। तो मार्कर शो करने के लिए जो फंक्शन पड़ा होगा किस क्लास में होगा, मार्कर बना लिया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बना लिया। अब फाइनली जो हमने काम करना है वो एम मैप पे करना है, ठीक है। एम मैप डॉट एड मार्कर, कौन सा फंक्शन है, एम मैप डॉट एड मार्कर, ठीक है। तो एड मार्कर में जाकर हमने क्या किया, ये मार्कर ऑप्शन का एक ऑब्जेक्ट दे दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया,
ये हमारे पास क्या काम हो गया, आपके उस लोकेशन पे एक मार्कर आ गया। तो क्या होगा, उस लोकेशन पे आपका मार्कर आ गया। ठीक है, इसको रन करते हैं। अच्छा ठीक है, सो ये देखिए, ये हमारे पास क्या हो गया, हमारी उस डिजायर्ड लोकेशन पे आपका मार्कर आ गया। ठीक है, अब ये कि हमें जूम खुद करना पड़ रहा है, जूम के बाद मैप लोड होता है, उसके बाद जाके हमें कुछ ना कुछ शो होता है। ठीक है, सो हम ऊबर की तरह काम करते हैं कि ऊबर क्या करता है, जैसे पिन होती है वो थोड़ा सा जूम होकर पहले से हमें वो शो कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए भी गेन जो फंक्शन होगा वो एन मैप पे। अब ये मैप पे जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, मैप की जो भी प्रॉपर्टीज रीड करनी है, सारा काम कौन सा ऑब्जेक्ट हैंडल कर रहा है। ये पॉइंट समझ में आता है ना, रन टाइम पे गूगल मैप पे कोई भी काम करना है वो कौन सा फंक्शन है। ठीक है, ले अब मैंने किया मैप डॉट जूम टू। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन आता है जूम के नाम से। ठीक है, एक मिनट, एम मैप डॉट हमारे पास था एक फंक्शन होता है आपके पास मूव कैमरा का। ठीक है, एक फंक्शन होता है आपका एनिमेट कैमरा का। ठीक है, फिर हम यहाँ पे काम करते हैं एम मैप डॉट मूव कैमरा। ठीक है, कैमरा अपडेट फैक्ट्री डॉट जूम। ठीक है, कैमरा अपडेट फैक्ट्री डॉट जूम टू, ये क्या करेगा, उस पोजीशन को या आपके गूगल मैप को क्या करेगा, जूम कर देगा। ठीक है, एक फंक्शन होता है जूम टू। ठीक है, और एक फंक्शन हमारे पास होता है न्यू लैट लॉन्ग। ठीक है, दो फंक्शन ये कैमरे में अवेलेबल है, एक जूम का और दूसरा किस नाम से है, न्यू लैट लॉन्ग। ये न्यू लैट लॉन्ग का फंक्शन है, ये क्या करता है, कैमरे को कुछ इस तरह से मूव करेगा कि आपकी पोजीशन वहां सेंटर में आ जाए। आपकी वो भी बताते हैं, जूम का बताता हूँ। दो फंक्शन है, एक जूम का फंक्शन है और एक जूम क्या करता है, उसको जूम इन या आउट करेगा। न्यू लैटलॉन्ग क्या करेगा, उसको कैमरे को इस तरह सेट करेगा जो पिन है वो बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, पहले हमारे पास दो फंक्शन होते थे, इन्होंने इन दोनों फंक्शन को मर्ज करके लेटेस्ट वर्जन में ये दे दिया हमारे पास। यहाँ पे आ रहा था डॉट न्यू लैट लॉन्ग जूम। ठीक है, इसमें आपसे पास एक ही फंक्शन में उसने दोनों काम कर दिया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी पूछ लिया, वो हमने दे दिया कौन सा वाला, किसके मुताबिक सेंटर करना है, पाक। लैट लॉन्ग किस नाम से है, पाक के नाम से। ठीक है, अब देखो जूम कितना करना है, जूम की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1 और मैक्सिमम तकरीबन होती है 16, यानी 16 टाइम्स। ठीक है, हमने ऊपर की तरह तकरीबन इसे दे दिया 15 वैल्यू, 15 पॉइंट समथिंग भी हो सकती है, 16 16। ठीक है, 16 पे जाके आपको तकरीबन वो फुल जूम हो जाता है, राइट। सो ये फंक्शन क्या करेगा, जब हमने मार्कर शो करना है, एक तो उसे सेंटर में ले आएगा और दूसरा काम क्या करेगा, उसको थोड़ा सा जूम करके आपको पहले से शो कर देगा। सर ये जो हमने ये बिट मैप डिस्क्रिप्टर फैक्ट्री लगाया था उसमें आइकन वाले में, जी जी सर इसकी ये वो नहीं था कि जो खुद ब खुद उनसे लेता है आइकन, उसमें फिर हमने अपनी तरफ से हाँ, बिट मैप में आइकन भी दिया उसको। जी जी हम्म? सर वो ऐसा नहीं होता कि जो मतलब उनका खुद जो लगा हो बाय डिफॉल्ट पहले वही मार्कर आ जाए हमारे पास और उसका वही आइकन आ जाए। इसको मैं कमेंट करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट आपके पास रेड कलर का मार्कर आएगा, जो रेड कलर की पिन से नहीं बनी होती, जी जी। बाय डिफॉल्ट वो आती है। आप हम्म। इस आइकन के फंक्शन ये यूज करते हुए अपना कस्टम कोई भी इमेज, ये बाय डिफॉल्ट ये आ रही है। अच्छा। ठीक है, जी। बाय डिफॉल्ट आपके पास ये आ रही है। ठीक है, ठीक है सर और जी। जैसे ही आप अपनी मर्जी का आइकन लगाते हो तो आप यहाँ से ड्रॉअर से कोई भी तस्वीर ले सकते हो, ड्रॉअर में हम्म। से कोई पिक्चर ले सकते हो। ठीक है, नहीं सर। अब क्या होगा, हमारी मर्जी का या हमारा कस्टम आइकन क्या हो जाएगा आपको वहां पे show। ठीक है, ये हमारे पास ग्रीन कलर का कस्टम आइकन क्या हो गया आपको शो। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ आया, क्लियर हुई है।
तो अब हम देखते हैं, ये तो हमने बनाया था रिलेटिव लेआउट, ठीक है। इसमें अपना कोई भी काम कर सकता हूँ, बटन वगैरह भी लगा सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बटन लेता हूँ, ठीक है। रैप कंटेंट, इसको टेक्स्ट मैंने दे दिया सैटेलाइट, ठीक है। उसके ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल कर लिया सैटेलाइट। हम चाहते हैं कि जैसे इस बटन पे क्लिक करें तो गूगल मैप की टाइप चेंज होकर क्या हो जाए, सैटेलाइट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक और बटन क्रिएट किया, ठीक है, रैप कंटेंट, इसका टेक्स्ट हमने दे दिया नॉर्मल। इस पे क्लिक करो तो आपके पास मैप क्या हो जाए, वापस नॉर्मल हो जाए, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपके पास। इसको हमने क्या कर दिया, अलाइन पेरेंट राइट। ये दो बटन दे दिए, एक पे क्लिक करो तो क्या हो, सैटेलाइट में चेंज हो जाए, दूसरे पे क्लिक करो तो वापस रोड्स वाला आपको गूगल मैप नॉर्मल शो हो जाए, ठीक है। ले जी, ये दो फंक्शन बनाए, इसके क्लिक पे हमने फंक्शन बना दिया नॉर्मल का, ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोग क्लिक करो तो एक फंक्शन कॉल हो सैटेलाइट के नाम से, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो तो फंक्शन कॉल हो नॉर्मल के नाम से, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, दो पब्लिक वॉइड, ठीक है, स्पेलिंग लिखे थे सैटेलाइट, ठीक है। ये फंक्शन आपके पास ये आ गया, और दूसरा फंक्शन किस नाम से होगा, नॉर्मल के नाम से, ठीक है। ये हमारे पास दो फंक्शन आ गए। करना क्या है, सिर्फ एक लाइन का कोड है, दैट्स इट। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ एक फंक्शन कॉल करना है और रन टाइम पे गूगल मैप की जो टाइप है वो क्या हो जाएगी, चेंज, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने किया मैप डॉट सेट मैप टाइप, मेरे पास क्या आ रहा है, सेट मैप टाइप। मैप टाइप में आपने क्या किया, सैटेलाइट, ठीक है। हमारे पास कौन सा है, गूगल मैप डॉट मैप टाइप सैटेलाइट। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो मैप की टाइप चेंज होकर क्या हो जाएगी, सैटेलाइट, ठीक है। फिर जैसे ही आप इस सैटेलाइट का यूज करोगे नॉर्मल, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैप आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज होता है। वैसे करीम में भी ऑप्शन दिया, वो छोटा सा बटन लगा होता है, उस पर क्लिक करो तो मैप क्या हो जाता है, सैटेलाइट टाइप का आपको शो हो जाता है। तो उसके लिए एक वन लाइन ऑफ कोड यहाँ तक क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं। जी से रन करते हैं, जी हमारे पास बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मैप आ रहा है, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक किया तो अब हमारे पास क्या हो गया, मैप टाइप सैटेलाइट, ठीक है। हमारे पास जो गूगल मैप की टाइप है वो आपके पास क्या हो गई है, सैटेलाइट टाइप की हो गई। इज दैट क्लियर, ठीक है। नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मैप टाइप क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। इस पे क्लिक किया तो मैप टाइप क्या हो गया, सैटेलाइट। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। गूगल मैप्स ने क्या किया है, पहले सारी की सारी सर्विसेज फ्री होती थी। गूगल मैप्स की पहले सारी की सारी सर्विसेज क्या होती थी, फ्री होती थी, ठीक है। अब सिर्फ करंट लोकेशन के अलावा बाकी हर सर्विस पेड होगी, ठीक है। करंट लोकेशन के अलावा बाकी हर सर्विस क्या हो रही है, पेड हो रही है, ठीक है। इतना मसला नहीं है। ये आ रहा ना, ये एक्टिवेट कह रहा है तो ये आपको क्या लोगे, $300 क्रेडिट या इतनी सर्विसेज आप एज अ फ्री ट्रायल भी यूज कर। अच्छा, ये तीन फाइल्स हैं, एक हमारे पास बिल्ड की फाइल आ रही है, इधर देख लो। एक हमारे पास मैनिफेस्ट की फाइल आ रही है, और एक हमारे पास आ रही है मैप्स एक्टिविटी की फाइल, ठीक है। सबसे पहले हम ओपन करते हैं इस बिल्ड की फाइल, ठीक है। अब यहाँ से ना हमने कुछ कोड कॉपी करके अपने इस प्रोजेक्ट में क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। संभव कोड कॉपी करके इस प्रोजेक्ट में पेस्ट करना है, ठीक है। तो बिल्ड की फाइल में से हम लोग क्या निकाल रहे होंगे, पता गेस करो। बिल्ड की फाइल में से आपको चाहिए ये गूगल मैप्स की सर्विसेज, ठीक है। बिल्ड की फाइल में से आपको क्या चाहिए, गूगल मैप्स के साथ साथ ये लोकेशन की सर्विसेज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बिल्ड की फाइल से जस्ट मैंने क्या किया, लाइब्रेरीज कॉपी की, और यहाँ पर एक्चुअली मैप्स पहले भी पड़ा हुआ है, इसको रिमूव करके फाइल्स मैंने कर दी। एक चीज याद रखनी है, गूगल मैप्स है,
गूगल सर्विसेज है, गूगल लोकेशन है, गूगल प्ले गेम्स है, गूगल की जितनी भी आप लाइब्रेरीज इंक्लूड करोगे, ये चीज कंपलसरी है, सबका वर्जन सेम होना चाहिए। सबका वर्जन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आपने पॉइंट याद रखना, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, build.gradle में जाकर गूगल सर्विसेज मैप्स के साथ साथ लोकेशन की सर्विसेज का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगी, लोकेशन की सर्विसेज चाहिए। जिस तरह आप प्लेसेस पे काम करोगे, प्लेसेस का लिंक आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन पे काम करोगे, डायरेक्शन का लिंक आ जाएगा। रेडियस पे काम करोगे, रेडियस वाली एपीआई का या लाइब्रेरी का लिंक आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये लाइब्रेरी इंक्लूड कर, ठीक हो गया। दूसरी फाइल हमारे पास आ रही है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट से क्या निकाल रहे होंगे बता, गेस करो। परमिशंस। मैनिफेस्ट से हम क्या निकाल रहे होंगे, परमिशन। तो दो परमिशंस चाहिए, एक एक्सेस कोर्स लोकेशन और एक हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सेस फाइंड लोकेशन, ठीक है। तो ये एक्सेस फाइंड लोकेशन मेन आपकी परमिशन आ रही है, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्ट में जाओ तो उसने देखो आपको पहले भी दी हुई है, उसने ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। तो एक हमारे पास एक्सेस फाइंड लोकेशन है और दूसरी हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सेस कोर्स लोकेशन, ठीक है। फाइंड लोकेशन आपके पास वो परमिशन है जिसमें यूजर को शो होता है अलाउ दिस एप्लीकेशन टू, आप उसको लोकेशन को अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। ये सेंसिटिव परमिशन, ये हमारे पास क्या आ रही है, सेंसिटिव परमिशन। लास्ट टाइम हमने देखा था इंटरनेट की परमिशन एक ली थी स्लाइड में, उसका कोई डायलॉग तो नहीं आया था, नहीं आया था, ठीक है। तो इंटरनेट आपके पास एक नॉन सेंसिटिव परमिशन है, कैमरा, ये फाइल लोकेशन, ये हमारे पास क्या आ रही है, सेंसिटिव लोकेशन। तो सेंसिटिव लोकेशन का मतलब ये है कि आपको पहले जावा में कोड करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप यूजर को कहेंगे कि अलाउ दिस एप्लीकेशन टू एक्सेस लोकेशन, एक्सेस कैमरा या एक्सेस स्टोरेज या ऑडियो रिकॉर्ड ऑडियो, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाती है, सेंसिटिव परमिशन। हमारे पास क्या होती है, सेंसिटिव परमिशन। ये पॉइंट समझ आया, ठीक है। ओके, सो उसके बाद हमारे पास थर्ड फाइल है मैप्स एक्टिविटी। इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास क्या होगा, जावा कोड होगा, ठीक है। सो यहाँ से ज्यादा बड़ा जावा कोड तो नहीं है ना, ये इतना सा है बस, 300 कुछ लाइन, छोटा सा। लेकिन अभी काम आपके पास ज्यादा लंबा नहीं होगा, कॉपी पेस्ट करना, ठीक है। तो यहाँ मेन एक्टिविटी से लेके एंड तक मैंने सारा कोड कॉपी किया, प्रोजेक्ट में आया। अब इस कोड को सारा रिव्यू करते हैं, काम पे कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ बल्कि नहीं, इस फाइल की मैं कॉपी बना लेता हूँ ताकि आप लोगों के पास रिकॉर्ड रहे। इसका नाम रख, एक मैंने इसकी कॉपी बना ली, कोड कॉपी किया, अपने प्रोजेक्ट में आए, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारा कोड पेस्ट कर देते हैं। हमने क्या किया, सारा का सारा कोड पेस्ट कर दिया, ठीक है। वो इतने एरर, एरर ही एरर है, कहाँ है, चले गए हैं। वो इम्पोर्ट थी ना, इम्पोर्ट हो रहा था सब कुछ, एक रह गया शायद, अलर्ट डायलॉग। तो इसमें काफी काम होगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कि 3 फाइल्स में शेयर करूंगा। build.gradle से आपने लाइब्रेरी वाला कोड करना है, मैनिफेस्ट से आपने परमिशन वाला कोड करना है, और ये मेन एक्टिविटी जावा की फाइल है तो इसमें से जावा का कोड निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट किया, तो पेस्ट करने के बाद होपफुली आपका सारा कोड भी रेडी हो सकता है, ठीक है। मेरे पास फिलहाल अभी कोई एरर नहीं है, फिलहाल अभी हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। तेजी से रन करते हैं कि क्या काम करता है, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले आ गया टू कंटिन्यू टर्न ऑन डिवाइस लोकेशन, ऐसे ही आता है गूगल मैप में, एक परमिशन आती है और एक ये आता है। अच्छा परमिशन नहीं आई, परमिशन क्यों नहीं आई, लोकेशन तो इसने कर ली लेकिन परमिशन नहीं दी। एक मिनट,
क्यों नहीं ली? परमिशन पहले से अलाउ ना हुई हो। एक मिनट, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। क्योंकि ना हमें ये एमुलेटर है ना, एमुलेटर फेक जीपीएस से, हाँ एमुलेटर ये फेक जीपीएस चला रहा है। वो सिस्टम डिवाइस है ना, मोबाइल डिवाइस है, तो मैं इस मोबाइल पे रन करता हूँ, ये यहाँ की लोकेशन पिक करते हैं। कोड को हम सिंपलीफाई रखते हैं, जो चीजें आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है, जिन पे आपने काम करना है, इधर देखने सारे। जी ऑन क्रिएट में वही है, हमारे पास फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट का फाइंड है, फ्रेगमेंट पर आईडी कोई खास काम नहीं है, ठीक है। हमारे पास एक क्लास आ रही है फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट, ये वो प्रीडिफाइंड क्लास है जो लोकेशन सर्च करके देती है। ये वो क्लास है जो हमें क्या देगी, लोकेशन देगी, ठीक है। अब आया था हम ऑन मैप रेडी, जैसे गूगल मैप रेडी हुआ, मैप टाइप हमने हाइब्रिड कर ली, ठीक है। अब हमारे पास एक क्लास आ रही है लोकेशन रिक्वेस्ट की, हमारे पास एक क्लास आ रही है किस नाम से, लोकेशन रिक्वेस्ट की, ठीक है। तो हमारे पास ये लोकेशन रिक्वेस्ट की क्लास है जो आपसे पूछती है, जो मेन काम है, हर कितने सेकंड बाद लोकेशन रिफ्रेश करनी, कितने सेकंड बाद लोकेशन आपने रिफ्रेश करनी है, ठीक है। अपनी मर्जी से होता है। हमने फॉर एग्जांपल दे दिया 5000, इसका मतलब ये हर 5 सेकंड बाद लोकेशन रिफ्रेश। वो तो वही रह नहीं जाता, तो सैटेलाइट ने नहीं लोकेशन नहीं आया, सैटेलाइट ने तो एक टिक ली हुई है ना, बाकी वही है आपकी लोकेशन, वो जो ब्लू कलर का मार्कर आ रहा है उस पे आगे जा रहे हैं। हाँ ये वो काम हो रहा है, लाइव लोकेशन, हर 5 सेकंड बाद आपको ये नई लोकेशन देगा, ठीक है। तो लोकेशन गेट करने के लिए कौन सी क्लास यूज होती है, लोकेशन रिक्वेस्ट, ठीक हो गया। ये आपके पास एक इंटरवल आ गया, ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया 5 सेकंड। एक और ऑप्शन होती है फास्टेस्ट इंटरवल। फास्टेस्ट इंटरवल क्या है, जब बैकग्राउंड में आपका जीपीएस चल रहा है तो वो हर 10 सेकंड बाद क्या करेगा, आपकी लोकेशन रिफ्रेश करेगा, ठीक है। उसके बाद ये सारे इसके फंक्शन है, टाइमर लगा दिया, बैकग्राउंड टाइमर लगा दी, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी में क्या होता है, ये ऑप्शन है, हाई एक्यूरेसी जिसमें बैटरी ज्यादा लगेगी, एक्यूरेसी अच्छी होगी, ठीक है। लो एक्यूरेसी जिसमें बैटरी कम लगेगी और आपकी एक्यूरेसी भी क्या होगी, कम होगी। हमने यहाँ पे रखा बैलेंस पावर एक्यूरेसी, ठीक है। पावर और एक्यूरेसी को हमने क्या किया, बैलेंस रखा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट आ गया किसका, लोकेशन रिक्वेस्ट का, ठीक है। उसके बाद ये मैंने फंक्शन, ये पहले मैंने कोड मैंने सेपरेट नहीं किया होता था, अब मैंने कोड सेपरेट कर दिया। किसी भी जगह पे आपको वो जो जीपीएस डायलॉग शो करवाना है, तो लोकेशन ऑन करनी है, आपने जैसे मेरा फंक्शन कॉल कर, ठीक है। ये फंक्शन बना हुआ है, कोड मैंने ये सारा का सारा यहाँ पे किया हुआ है, ये कोड आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे आपको लोकेशन रिक्वेस्ट चाहिए, आप जस्ट यहाँ पे क्या काम करो, कि शो जीपीएस डायलॉग वाला जो फंक्शन है उसको कॉल करो, ठीक है जी। अब मेन काम, रन टाइम पे परमिशन किस तरह चेक करें, मैंने साथ कमेंट्स भी ऐड किए हैं, ठीक है। रन टाइम पे आपने परमिशन किस तरह से चेक करनी है, ठीक है। जब भी परमिशन चेक करते हो 3 सिनेरियोस होते हैं, ठीक है। देखिए परमिशन के बाद लोकेशन रिक्वेस्ट करनी है, या कैमरा ओपन करना है, या आपने ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। तो फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है रिकॉर्ड ऑडियो का, वो 3 जगहों पे कॉल होगा। एक सिनेरियो ये है, जैसे ही यूजर को डायलॉग आया उसने अलाउ के बटन पे क्लिक किया, कैमरा ओपन हो गया, ठीक है। दूसरा कोडिंग का सिनेरियो ये है, जैसे वो कैमरे के बटन पे क्लिक करता है, परमिशन पहले से दी हुई है, तो इफ परमिशन पहले से ग्रांट हो चुकी है तो कैमरा ओपन कर दो। 2 सिनेरियो हो गए। तीसरा सिनेरियो ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम 6.0 से नीचे परमिशन नहीं होती, पुराने का ये फ्लॉ, 6.0 डिवाइसेस से नीचे परमिशन का डायलॉग नहीं आते थे, ठीक है। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 6 से ऑटोमेटिकली यानी कि चल जाता है, हाँ सिक्योरिटी का मसला है, ठीक है। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 6 से नीचे है तो आप कैमरा ओपन कर, ये 3 सिनेरियो होंगे हमेशा, ठीक है। अब कोडिंग में देखते हैं, हमने किया इफ एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन किससे बड़ा है, एम से, एम स्टैंड फॉर मार्शमैलो, एम स्टैंड फॉर मार्शमैलो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मार्शमैलो से बड़ा है
और ये फंक्शन आता है कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन। ये क्या कर रहा है, परमिशन चेक कर रहा है कि पहले से ग्रांट है या नहीं है। अगर परमिशन पहले से ग्रांटेड है तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या किया, रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट। अगर परमिशन ग्रांटेड है तो हमने क्या किया, हर 5 सेकंड बाद ही लोकेशन रिक्वेस्ट स्टार्ट कर। ठीक है, पहला सिनेरियो ये है कि अगर परमिशन पहले से आपको ग्रांट हो चुकी है तो हमने क्या किया, लोकेशन रिक्वेस्ट अपडेट चला दी। ये फंक्शन क्या करेगा, हर 5 सेकंड बाद लोकेशन रिफ्रेश करेगा, हर 5 सेकंड बाद क्या करेगा, लोकेशन रिफ्रेश करेगा। उसके बाद क्या आता है, एम गूगल मैप डॉट सेट माई लोकेशन अनेबल। ये फंक्शन जब ट्रू कॉल करोगे तो ब्लू से कलर का एक आइकन आ जाएगा। आपके गूगल मैप में ब्लू कलर का आइकन आ रहा होता है कलर का, ठीक है, वो ये वाला फंक्शन करता है। वो तो पिन अपनी मर्जी है, जो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर का आ रहा होता है वो ये करता है। ठीक है, इसको फॉल्स करोगे तो ब्लू कलर का आइकन नहीं आएगा। क्लियर, ठीक है। एक सिनेरियो क्या है, परमिशन पहले से ग्रांटेड है तो आपने वो लोकेशन रिक्वेस्ट स्टार्ट कर दी, ये वो फ्यूज लोकेशन क्लाइंट, ठीक है, लोकेशन रिक्वेस्ट आपने क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। एल्स का मतलब क्या है, परमिशन पहले से ग्रांट नहीं है, ठीक है। और ये बिल्कुल जो सबसे ऊपर वाला इफ है, इसके एल्स का क्या मतलब है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम 6 से, ठीक है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम 6 से कम है तब भी आपने लोकेशन रिक्वेस्ट स्टार्ट कर दी, अगर पहले से परमिशन ग्रांट हो चुकी है तब भी आपने लोकेशन रिक्वेस्ट स्टार्ट कर दी। ये बात समझ आ गया। और जब आपका पहली दफा आपने ऐप चलाई है और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके वीवो का 11 है तो सबसे पहले आपका ये फंक्शन चेक, देख लो, चेक लोकेशन परमिशन। सबसे पहले कौन सा फंक्शन चला है, चेक लोकेशन परमिशन। जब इस फंक्शन में आते हैं, हमने चेक किया अगेन, इधर देखें, कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन। अगेन कौन सी परमिशन, फाइंड लोकेशन इज नॉट ग्रांटेड, परमिशन पहले से ग्रांट नहीं हुई। फिर ये एक एक्स्ट्रा चेक है, शुड शो रिक्वेस्ट परमिशन रैशनल। एक्चुअली ये अब क्या काम करता है, आपने देखा कि अगर आप डिनाई कर देते हैं, ठीक है, और दोबारा डिनाई करते हैं तो उसमें एक ऑलवेज का टिक आ जाता है। अगर आपने ऑलवेज डिनाई कर दी है, ये इफ तक चलेगा। अगर आपने ऑलवेज डिनाई कर दिया तो ये इफ तब चलेगा। उस इफ में मैंने क्या किया है, एक छोटा सा डायलॉग शो किया है, उसमें यूजर को मैसेज किया है कि इस एप्लीकेशन को परमिशन लाजमी चाहिए, इस एप्लीकेशन को परमिशन लाजमी चाहिए। तो जैसे उसने डायलॉग पर ओके प्रेस किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन नाम से फंक्शन से आ रहा है। ये फंक्शन क्या करेगा, वो छोटा सा एक डायलॉग शो, ये रिक्वेस्ट परमिशन का फंक्शन क्या करेगा, एक डायलॉग शो कर देगा। ठीक है, ओके। और इसमें परमिशन एक तो बतानी है कौन सी एक्सेस करनी है, और साथ एक रिक्वेस्ट कोड करना है। हमने कोड क्या किया, 98। कोई गेस करेगा इस कोड का क्या काम होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो गैलरी में जाते हुए कोड दिया था। देखो आपके पास डायलॉग आ गया, अब यूजर या तो अलाउ करेगा या आपके पास रिजल्ट या रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो रिस्पॉन्स के लिए हमारे पास ऑन परमिशन रिजल्ट के नाम से फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है, ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट कौन सा फंक्शन है, ये क्या करता है, उस डायलॉग का रिजल्ट देगा कि अलाउ किया या डिनाई। ये वही काम है। अब हमारे पास 2-3 किस्म की परमिशन हो सकती है, लेकिन उसका रिजल्टेंट फंक्शन एक ही है, इसलिए हमने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट कोड दे दिया। इसमें क्या कर दिया, रिक्वेस्ट कोड दे दिया। ले जी, अब इसके 3 पैरामीटर्स हैं, एक कोड आ गया, एक कौन कौन सी परमिशन है, और तीसरा पैरामीटर रिजल्ट्स आपको अलाउ हुए हैं या नहीं है। देखिए हमने सबसे पहले चेक किया रिक्वेस्ट कोड किसके इक्वल है, 99, और जो ग्रांट रिजल्ट्स हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 0, एटलीस्ट उसने कोई एक परमिशन अलाउ की है। हमने कितनी परमिशन से एक्सेस की है, एक। तुम्हारा रिजल्ट किस इंडेक्स से पड़ा होगा, 0 पे। और इस इफ का मतलब क्या आता है, समझ में, यूजर ने क्या किया, परमिशन अलाउ कर दिया, यूजर ने क्या कर दिया, परमिशन अलाउ कर दिया।
तो जैसे इसने परमिशन अलाउ की, हमने यहाँ पे अगेन क्या किया, कोई रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट, तो ये सारे सिनेरियो का आपने ध्यान रखना। अलाउ पे करने से यही कोड चलेगा, पहले से अलाउ है तब भी यही कोड चलेगा, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम 6 से बिलो है तब भी ये कोड चलेगा। ये 3 सिनेरियो वाला काम समझ आया। इस तरह से आपने परमिशंस फेच करनी होती है, परमिशन गेट करनी होती है, ठीक है। हमारे पास एक क्लास है किस नाम से, लोकेशन कॉल बैक के नाम से, ठीक है। इसके अंदर एक ओवरराइड फंक्शन पड़ा है, ऑन लोकेशन रिजल्ट। ये फंक्शन क्या होगा, इट विल कॉल आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स। ये वो फंक्शन है जिसने हर 5 सेकेंड बाद कॉल होना है। आपका जो मेन काम है वो यहाँ पे होना है, याद रखें। आपने जो अपना मेन काम करना है वो कहाँ पे करना है, इस वाले फंक्शन में करना है। ये पॉइंट समझ में आता है, ठीक है। तो याद रखो ये जो ऑन लोकेशन रिजल्ट है, यहाँ पे आपका मेन, बाकी सारा कोड लाइक मैंने इस कोड को 5-6 प्रोजेक्ट्स में यूज किया सेम, लेकिन यहाँ पे कोड कस्टमाइज रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें मिलने लगी है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। कभी मुझे लैट लॉन्ग को शो करवाना पड़ जाता है, कभी मुझे सेव करवाना पड़ जाता है, कभी मुझे लैटिट्यूड फायर पेज पे सेंड करना पड़ जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ले जी, हमारे पास इस ओवरराइड फंक्शन है, जैसे ही आपने मूव किया तो 5 सेकंड बाद इसने कॉल होना है। पैरामीटर में क्या दे रहा है, लोकेशन रिजल्ट, ठीक है। लोकेशन रिजल्ट के अंदर एक फंक्शन पड़ा किस नाम से, गेट लोकेशन, और ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है भला, अब तो देख के बता दो, लोकेशन की लिस्ट, ठीक है। लोकेशंस की लिस्ट। ये वाला जो फंक्शन है करीबी करीबी आपको 3-4 लोकेशन दे देता है। यह फंक्शन क्या करता है, जीपीएस से करीबी 3-4 लोकेशन आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसमें से जो सबसे आपके पास एक्यूरेटली न्यूएस्ट लोकेशन होगी वो आखिरी इंडेक्स पे होगी। तो इसमें से आखिरी इंडेक्स की लोकेशन किस तरह निकालेंगे भला, आप बताओ। लिस्ट से जब भी एलिमेंट निकालते हैं डॉट कौन सा फंक्शन होता है, डॉट गेट। हमने एक गेट का फंक्शन कॉल किया, उसको देखो इंडेक्स क्या दिया है, इसका मतलब क्या है बता सकते हो आप। साइज का मतलब ये है कि अगर 10 लोकेशंस आई हैं तो आखिरी लोकेशन किस इंडेक्स पे पड़ी होगी, 9 पे। तो ये साइज माइनस 1 क्या दे देगा, 2 पीसेस नहीं चलाते थे, साइज माइनस 1 लेंथ माइनस 1, ये आखिरी इंडेक्स, ठीक है। तो ये बताइए जो लिस्ट ऑफ लोकेशन आ रही है, जो लास्ट लोकेशन होगी वो सबसे एक्यूरेट या नियरेस्ट होगी। ले जी, लोकेशन हमें मिल गई क्या नहीं, लोकेशन मिल गई। अब सिर्फ आपके पास काम क्या रह जाता है, आप लोग करते हैं करंट लोकेशन डॉट गेट लैटिट्यूड। ये क्या निकला है, गेट लॉन्गिट्यूड, ये क्या निकला है। तो अब ये जो लोकेशन का ऑब्जेक्ट है ये आपको करंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देगा। क्या देगा, करंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये पॉइंट समझ आया। बाकी वही काम आ गया, लैट लॉन्ग का ऑब्जेक्ट आ गया, मार्कर ऑप्शन का ऑब्जेक्ट आ गया, पोजीशन टाइटल आइकन लगाया और उसको गूगल मैप में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और कैमरे को क्या कर दिया, ठीक है। तो हमारा बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह से आपका गूगल मैप शो हो रहा है। आपकी मर्जी 15.8 कर दो, 15.7 कर, 15 लास्ट है, हाँ 5 तो बहुत ऊपर होगा। पहले मेन काम देख लो, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं, यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया। अब ना ये जो एड मार्क, आखिरी काम देखिए, जो एड मार्कर का फंक्शन है, हमने लेफ्ट साइड पे क्या किया, लोकेशन मार्कर की एक क्लास है मार्कर, इसमें स्टोर करवाया। तो जो एड मार्कर का फंक्शन है ये बेसिकली क्या करता है, आपको एक मार्कर का रेफरेंस भी देता है, आपको एक मार्कर का रेफरेंस देता है। पहले तो ना हमने स्टोर करवाया था, तो स्टोर कराने का मतलब कि आगे जाके इस मार्कर को कहीं ना कहीं हमने इस्तेमाल करना है। तो इसका इस्तेमाल बस समझ लें कि ऊबर किस तरह काम कर रही है या क्रीम किस तरह कर रही है। हमने एक जगह मार्कर लगाया, ठीक है, मार्कर तो शो हो गया। पिछली वाली ऐप में देखो जहाँ पे शो हुआ उसका रेफरेंस नहीं, उसका रेफरेंस नहीं है। इस दफा हमने किस ऑब्जेक्ट में सेव करवाया, करंट लोकेशन मार्कर में सेव करवाया। हम क्या करते हैं, लॉजिक देखो, यहाँ पे मार्कर लगाया, अब 5 सेकंड बाद आपकी लोकेशन यहाँ से यहाँ पे आ गई, यहाँ पे एक मार्कर लग जाएगा कि नहीं,
इस वाले को क्या करना है, रेफरेंस होगा तो रिमूव कर सकते हो। तो उबर ये करती है, मार्कर लगाया, 5 सेकंड बाद गाड़ी यहाँ की, इसको remove, गाड़ी यहाँ से यहाँ की, इसको remove, गाड़ी यहाँ से की, इसको remove। तो इस तरह आपको लगता है वो गाड़ी बार 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 क्या आ रही है, एक सेकंड में भी लगा सकते हैं। जब पहली दफा ये फंक्शन कॉल हुआ, जब पहली दफा आया, तब भी करंट लोकेशन मार्कर वाला जो ऑब्जेक्ट था वो नल था। पहली दफा क्या था, नल था। ये समझ में आता है, देखो ना, पहला मार्कर लगा और इसका रेफरेंस सेव कर दिया। पहला मार्कर लगने से भी पहले ऑब्जेक्ट क्या होगा, नल होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर हमारा ऑब्जेक्ट नल नहीं है तो उसको क्या कर दो, ये ना, ठीक है। पहली दफा ऐप पर इसने मार्कर लगा दिया, दूसरे बार यहाँ पे इसको रिमूव, फिर यहाँ से यहाँ गया, इसको रिमूव, यहाँ से यहाँ गया, इसको रिमूव। तो इस तरह आपके पास मैप पे क्या होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। आखिरी चीज देख लो, आखिरी चीज देख लो। जिस तरह हमने रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट किया था, वो क्या करता था, हर 5 सेकंड बाद लोकेशन स्टार्ट। अब जैसे ही उसकी राइड खत्म हो जाती है, उसके बाद तो हर 5 सेकंड बाद लोकेशन में ना अपडेट देनी, राइट क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये मैंने लिखा होगा, फॉर एग्जांपल इफ ड्राइवर रीच डेस्टिनेशन, हमने किया लोकेशन काइंड डॉट रिमूव लोकेशन अपडेट। ये क्या करेगा, हर 5 सेकंड बाद जो लोकेशन आ रही थी वो वाला प्रोसीजर क्या हो गया, समझ आया। रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट स्टार्ट कॉल करोगे तो क्या होगा, वो 5 सेकंड बाद लोकेशन रिक्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपका काम खत्म हो गया, रिमूव लोकेशन अपडेट कॉल करो तो अब वो 5 सेकंड बाद नहीं चलेगा। उबर में इस तरह काम होता है, ठीक है। ड्राइवर आपको शो हो रहा होता है, शो हो रहा होता है, जैसे वो खत्म हुई आपके पास क्या हो गया जी, अब पूछो।